मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग ठीक हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो मेरे सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी मेरे सभी बच्चों को जल्द से जल्द सफल करें। सोचिए आज की पीटी का एग्जाम आपका 15 और 16 अक्टूबर को है, तो उसके बारे में कोई आखिरी रणनीति हमारी तरफ से जो बच्चे हमारे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो बता दे रहे हैं। कई बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं, हमसे दूर हैं, कम से कम उनको भी थोड़ा सा उनके लिए भी ध्यान दें। और कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें बेटा जो इतने समय में यानी 18 से 20 दिन जो आपके पास बचे हैं, उन समय में आप लोग क्या करें कि आपके नंबर अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि यह पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीटी के माध्यम से ही 2022 पीटी के माध्यम से ही 2023 में आने वाली सारी वैकेंसी अब इसी के माध्यम से होगी। तो आइए कुछ इसके बारे में बात किया जाए। उससे पहले एक लाइन आप लोग को सुना दें। लाइन इसलिए सुनाते हैं कि थोड़ा सा हमारे बच्चे चार्ज हो जाएं। जिसकी हिम्मत शुरू से शुरू करने की होती है, जिसकी हिम्मत शुरू से शुरू करने की होती है, उसकी किस्मत कभी नहीं सोती है। आप जब भी तैयारी स्टार्ट करिए, आप एकदम शुरू से स्टार्ट करिए। कभी कुछ मत सोचिए आप पहले से कितना जानते थे, बस तैयारी में एकदम लग जाइए। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना पड़ता है। आइए थोड़ा सा समझा जाए। पीटी का एग्जाम 2022 आपका 15 से 16 अक्टूबर को होने वाला है, और आपके पास कितने दिन समय बचे हैं? 18 दिन आपके पास, लगभग आज के बाद से 18 दिन आपके पास बचे हुए हैं। बहुत कम दिन है, लेकिन इतने भी कम दिन नहीं है कि आप शुरू से भी अगर चाहें तो तैयारी कर सकते हैं मेरे बच्चों। बस एक बात थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 100 नंबर का यह पेपर होने वाला है, और शायद इस पेपर में इतने वैल्यूएशन है, इतने सिलेबस करके इतना बड़ा कर दिया गया है कि वो समझिए कि एज ए इतना बड़ा सिलेबस अभी तक किसी कंपटीशन का नहीं हुआ। ठीक है, इसको क्वालिफाई करना इतना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों कि इसी पीईटी के माध्यम से, पीईटी 2022 के माध्यम से आने वाले कम से कम 30 से 35 हज़ार वैकेंसी बेटा, 30 से 35 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग मिस मत होने दीजिए, क्योंकि यह समझिए यह आखिरी आपका दाव है। इसके बाद से फिर कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद से सारे यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC के माध्यम से जितनी भी भर्ती आएंगी, यहाँ तक कि लोअर पीसीएस की भी जो भर्ती आने वाली है वो भी इसी के माध्यम से आने वाली है। लोअर पीसीएस के करीब 700 सीट आने वाले हैं। जनवरी से इसके आवेदन होंगे, जो इस पीटी के मेरिट के आधार पर ही होंगे। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, वो पुराना वाला नहीं, 2018 वाला, 2018 वाला जो वीडियो है उसका एग्जाम आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर के मिड तक आपका एग्जाम होने की संभावना है, जिसके बारे में आगे एक बार हम वीडियो बनाकर बच्चों को बताएंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो ये नया ग्राम विकास अधिकारी जो 2022 पैट के माध्यम से आएगा, इसकी वैकेंसी आने वाली है लगभग 2500 वैकेंसी इसकी है, जो ये भी आने वाली है। इसके बाद से चकबंदी लेखपाल का एक बार आवेदन हुआ था, दोबारा बंद हो गया। ये भी वैकेंसी इसी के माध्यम से आने वाली है। लगभग आपकी ये 2000 सीटें हैं। और राजस्व लेखपाल का भी जो बच्चे पेपर देकर आए हैं, अभी इसके रिजल्ट नहीं आए हैं, दिसंबर तक इसके रिजल्ट आएंगे। तो जिस बच्चों की मेहनत हुई है, जो सफल होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास भी जो कमी रह जाती है वो इस कमी के माध्यम से इसको पूरा कर सकता है। फिर से राजस्व लेखपाल के नया अधियाचन आया है, और ये फिर से आ रहा है बेटा, और ये एकदम 100% आप मान के चलिए कि इसका भी मार्च तक आवेदन आ जाएगा। लगभग 4500 से 4500 से 5000 वैकेंसी इसकी आ रही है बेटा। तो ये चारों वैकेंसी, ग्राम विकास अधिकारी, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, लोअर पीसीएस, इसके अलावा नगर निगम से कुछ पोस्ट आ रहे हैं, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है लगभग 2000, ये भी इसके माध्यम से ही आने वाली है। और भी बहुत अधियाचन आए हुए हैं जो आप लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे, रोज कोई ना कोई कटिंग आ ही रहा है, और भी अधियाचन है जो आने वाले हैं बेटा। तो अगर आप लोगों ने इसमें नंबर अच्छा किया तो इसके माध्यम से कई भर्तियां ऐसी होंगी। अमीन की भर्ती आ रही है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी, करीब 1100 सीट इसके भी आने वाले हैं। इसके अलावा रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक के पोस्ट भी आने वाले हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं निरीक्षक, RI बोलते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं। इसके भी करीब मान के चलिए 700 से 800 सीटें आने वाली हैं। तो लगभग बहुत अधियाचन है। ये सारे अधियाचन जो है पैट 2022 के माध्यम से ही आने वाले हैं। तो बहुत सीरियस होकर इसको सीरियस लीजिए आप लोग, क्योंकि अगर इसमें नंबर अच्छा नहीं हुआ तो आप इस एग्जामों में नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी एग्जाम है जिनमें रिटेन नहीं होगा, डायरेक्ट पैट के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। जैसे अभी एक इंटर कॉलेज में बाबू की भर्ती का आवेदन आया हुआ है, जो तुम लोग को बताया करीब
कोई 2000 बता रहा है, कोई 3000 बता रहा है, लगभग 2000 सीटें मान सकते हैं आया हुआ है, जो पीटी के मेरिट के आधार पर ही केवल टाइप टेस्ट के माध्यम से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो जमकर इस पर ध्यान दीजिए आप लोग और अपना सब कुछ झोंक दीजिए। 18 दिन है, अपने पूरे 18 कर्म कर दीजिए, लेकिन एक बार अच्छे से मेहनत करके और कोशिश करिए इस बार पीटी में सभी बच्चों का। देखिए परसेंटाइल सब लोग अपनी तरह से बातें करते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इस पीटी में किसी तरह भी आप 70 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। इतने क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए। अगर इतने क्वेश्चन होते हैं तो हमको लगता है सारे एग्जामों में आपको बैठने का मौका मिलेगा। चलिए आइए बताते हैं ये कैसे होंगे। तो देखिए 100 नंबर का पेपर है। अब 100 नंबर के पेपर में आप तैयारी कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज रखिए कि आपके पास कौन कौन से ऐसे पैटर्न है जिसको आप कम समय में तैयार करके अच्छे से नंबर उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास के साथ एक भूगोल है, हमने सब कुछ पढ़ा चुका है और अभी जो नया तैयार करा उसमें इतिहास में प्राचीन वाला कंप्लीट भी करा चुका हूँ। इतिहास है, जैसे भूगोल है तुम लोग का, जैसे संविधान है, जैसे अर्थशास्त्र है। ये 4 पॉइंट जो है बेटा, ये 4 पॉइंट अकेले आपको 25 नंबर दे रहा है, अकेले आपको 25 नंबर दे रहा है। हाँ ब्रॉड है, बड़े हैं, सारा कंपटीशन इसी में है बेटा, सारा कंपटीशन इसी में है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर समसामयिकी जिसको बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है, इसमें स्टैटिक जीके भी आता है। करंट अफेयर जो होते हैं ये 10। इसके अलावा विविध को भी आप विविध में समझिए कि वो सब चीजें, तो विविध में करीब 10 नंबर आएंगे। इसका पैटर्न दिया हुआ है, जैसे विविध 10 नंबर का है तो उसमें क्या है, जैसे उसमें कुछ ऐसे पॉइंट जैसे यूनेस्को सूची आती है, ये जैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत रत्न ये इंपॉर्टेंट आता है। जैसे आपका वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाता है, पर्यावरण इसमें आ जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाता है। जब वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं तो इसमें रामसर आपका आ जाता है, रामसर सम्मेलन आ जाता है। इसके अलावा इसमें जैसे अभी क्या कहता है राष्ट्रमंडल खेल आ गया, राष्ट्रमंडल खेल 2022, ये आपके दिमाग में है। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया, लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें होती हैं इनके बारे में, तो लगभग ये पॉइंट आपके दिए हुए हैं। अगर इसको आप लोग एक एक करके एक एक पॉइंट एक एक दिन में भी बनाकर लूसेंट से नॉर्मली पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट आपके बेटा तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। और ये 10 नंबर का जो करंट अफेयर है, अब ये करंट अफेयर कैसे तैयार कर रहा है? तो करंट अफेयर तो बहुत तरीके हैं, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई अपने हिसाब से पढ़ रहा है। अगर एक बेसिक तरीका जानना चाहते हो तो बस एक ही चीज़ है, कोई एक मार्केट से प्रैक्टिस रख लो। हाँ ऐसी प्रैक्टिस लो जिसके क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे अगर तुम रुक्मणी के लेते हो, रुक्मणी लेके रख सकते हो, या तुम लोग किरण प्रकाशन का ले सकते हो, किसी का भी तुम ले सकते हो। इसके अलावा घटना चक्र का तुम ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो। अगर तुम इसको लेते हो तो उसके 1 साल के, कम से कम 1 साल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मंथली नहीं आता है, जो कम से कम वार्षिकी आता है, 1 साल का होता है। या स्पीडी की बहुत अच्छी बुक आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्पीडी की बहुत अच्छी बुक आती है। इनका लेकर 1 साल का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 700-800 क्वेश्चन होंगे। और एक सबसे अच्छा यूरोटेरिया भी जो होता है वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको लेकर वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन इसके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा तैयार कर लो। 10 में से 8 क्वेश्चन तुम्हारा दे देगा बेटा। इसके अलावा विविध के टॉपिक नोट कर लो, जैसे राष्ट्रमंडल, लोकसभा राज्यसभा की सीटें, जैसे रामसर स्थल, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसे भारत रत्न, जैसे यूनेस्को, ये और भी पॉइंट तुम्हारे हैं। इन सबको तैयार कर लो, एक एक नंबर का है, लूसेंट से तैयार कर लो, तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। और इस दोनों को अगर अच्छे से तुम मेहनत कर दिए तो इसमें 20 में से 16 से 17 नंबर एकदम आराम से पा सकते हो मेरे बच्चों, और ये बहुत अच्छा नंबर देगा। तो आप सबसे देखिए इस पर फोकस करो, करंट अफेयर और विविध पर। अब बचता है इतिहास का। इतिहास तुम्हारा स्टार्ट होता है 2 भागों में, 5 नंबर में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, और 5 नंबर में आधुनिक भारत आता है। कुछ मत करो, आधुनिक भारत को एक काम करो, 1857 की क्रांति के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको आप एक बार तैयार कर लो। उसके बाद एक बार गवर्नर जनरल को तुम ध्यान दे दो, और एक बार थोड़ा सा कांग्रेस अधिवेशन पर ध्यान दे दो। अगर इसको बस तुम लोग 3 दिन में 4 दिन में अगर ध्यान दे देते हो तो ये 5 का 5 नंबर कंप्लीट करा देगा। और जहां तक इतिहास की बात है तो कुछ पैटर्न है नॉर्मल देख सकते हो, जैसे सिंधु सभ्यता, जैसे वैदिक सभ्यता, ये जो है आप लूसेंट से ही बहुत कम में ही दिए हुए हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके, उसको आप देख सकते हो। और एक और बात बता दें, स्पीडी की जो अध्ययन की बुक आती है उसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन में इस तरह बहुत अच्छे दिए हुए हैं, आप उसको भी तैयार कर सकते हो। इसके अलावा बौद्ध धर्म तुम आराम से जानते हो, बौद्ध धर्म हुआ तुम्हारा, बौद्ध धर्म पढ़ लेते हो। जैन धर्म आता है, ये सब एकदम आराम से कर सकते हो, एकदम आराम से कहानी की तरह पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक पैटर्न आता है मुगल काल और सल्तनत काल, मुगल और सल्तनत, इस पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल हल्का सा पढ़ लो। किस मुगल शासन ने कौन से सिक्के जारी किए, किस वंश का कौन सा संस्थापक था, अंतिम शासक कौन था, ये मुगल वंश, सल्तनत वंश, मराठा इसमें आ जाता है तुम्हारा, हर्षवर्धन काल आ जाता है, हर्षवर्धन तुम लोग पढ़े ही हो, है
हेनसांग आया था। तो ये सब चीज़ें अगर तैयार कर लेते हो एक एक बार, ज़्यादा समय ना देकर एक एक बार उसको देख भी लेते हो, तो 5 नंबर इसी में से आएंगे बेटा, ये 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। भूगोल की जहाँ तक बात आती है, हाँ भूगोल को 5 नंबर का नहीं देना चाहिए, क्योंकि भूगोल बहुत बड़ा है और इसमें भारत का भी भूगोल है, विश्व का भी भूगोल है। तो इसके लिए आप एकदम नॉर्मल सामान्य जानकारी पढ़ लो, भारत के सीमावर्ती राज्य पढ़ लो, लंबाई पढ़ लो, चौथे नंबर पे आता है। उसके अलावा उसके जो जितने भी राज्य हैं, राज्य के नक्शे के हिसाब से उसको एक बार देख लो, उसकी नदियाँ सारे पढ़ लो, और भौतिक स्वरूप में हिमालय वाले थोड़ा पठार से क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा ध्यान दे दो, थोड़ा जनगणना को ध्यान दे दो, तुम्हारा ये तैयार हो जाएगा। ज़्यादा सोचो मत, इसको बस एक बार पढ़ो, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न है बेटा, बहुत डीप भी आ सकता है, बहुत नॉर्मल भी आ सकता है, आप बस इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम एज ए टीचर हम भूगोल सब याद कंठस्थ कर चुके हैं, लुसेंट लेवल का, और भी चीज़ें पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कर सकते कि 5 में 5 हम करेंगे, कम भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, संविधान अगर आप चाहेंगे तो 5 नंबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में 8-9 टॉपिक ऐसे हैं जिसी से क्वेश्चन खाली पूछे जा रहे हैं। जैसे आप 8-9 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, तो जैसे आप दिमाग में रख सकते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के बाद अलावा संविधान सभा से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, संविधान सभा आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नीति न्याय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति न्याय सिद्धांत इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नीति न्याय सिद्धांत के अलावा कौन से पैटर्न आते हैं, हाँ बार बार इससे क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा जाता है आपका नीति सिद्धांत हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, संविधान सभा हो गया, विदेशी स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विदेशी स्रोत से क्वेश्चन आपके बनते हैं, विश्व देखिए। उसके अलावा विदेशी स्रोत से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं क्या कहता है राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, जो जो राज्यों का गठन हुआ है, जैसे अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको समझकर। तो ये सब चीज़ संविधान के ऐसे पॉइंट है, अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से। अनुसूची आप एक बार दिमाग में लीजिए, अनुसूची, और एक सबसे इंपॉर्टेंट और आता है मौलिक कर्तव्य भी देख लीजिए, मौलिक कर्तव्य है आपका, प्रस्तावना है, बस इतना आप देख लीजिएगा तो आपका देखिएगा इसी में से क्वेश्चन घूम फिर के आने वाला है, तो इसको देख लीजिए। और अर्थशास्त्र की जो बात है, तो अर्थशास्त्र के लिए आप वर्तमान का बजट, अभी हम पढ़ाई करंट में आप थोड़ा बजट देख सकते हैं। उसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना को एक बार देख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हूँ यूट्यूब के साथ। पंचवर्षीय योजना का वीडियो है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लुसेंट में बहुत अच्छा दिया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 10वीं, सबसे अब तक की असफल पंचवर्षीय योजना 3री, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं, 6वीं में लागू हुआ। तो ये सब चीजें थोड़ा सा अर्थशास्त्र को आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के जनक क्या कहता है तुम्हारे वर्गीज कुरियन। तो आप इसको देखकर अच्छे से रिवीजन कर सकते हो बेटा। 18 दिन बहुत है, अगर आप हिसाब से 2-2 घंटा का टाइम देकर, 1-2 घंटे का टाइम देकर बनाएंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा बेटा। तो ये आपका हो गया 20 नंबर का, ये है 25 नंबर का, ये है टोटल 45 नंबर का जो कंपटीशन है ये आपके हाथ में है। और सारा कंपटीशन का खेल इसी 45 नंबर में है। अगर जम करके अच्छे से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके उठेंगे। इसके अलावा जो सबसे अधिक आपको ध्यान देना है, वो किस पर देना है, तो हम बता रहे हैं बेटा वो नंबर आपको फ्री में मिलेंगे, बस थोड़ा सा उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे तालिका जो बेटा पैटर्न है, तालिका में एक वृत्त चार्ट भी आता है, वृत्त चार्ट आता है, पाई चार्ट आता है, तालिका आता है। ये जो है तालिका में आता है, वृत्त में आता है, पाई में आता है। इस सब के लिए क्या करना है, आपको नॉर्मली प्रतिशत निकालने को पूछेगा, प्रतिशत में दे देगा और पूछेगा संख्या कितनी है, औसत एवरेज निकालने को आ जाता है इसमें, ठीक है। अनुपात में क्वेश्चन पूछ देता है, तो अब नॉर्मली प्रतिशत में बार बार पूछाता है कि ये इससे कितना कम प्रतिशत है, कितना अधिक प्रतिशत है। तो मैंने बताया था कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, जब भी इस तरह पूछे तो कुछ मत करिए, कमी गुणे 100 बटा क्रय मूल्य समझ के कर लीजिए, जो पहला मूल्य होता है। औसत निकालना है, कुल राशियों के योग बटा कुल राशियों की संख्या, सबको जोड़ लीजिए और गिन कर उतना बटा से भाग दे दीजिए। अनुपात क्या करता है, बीच में अनुपात लगा जिसको काट करके छोटा कर दीजिए। तो ये जो चीजें हैं ये वृत्त चार्ट में, पाई चार्ट में, दंडारेख में, तीनों में आएगा। इसकी जितनी अच्छी से प्रैक्टिस करना चाहे उतनी करिए। कम से कम अगर 18 दिन है तो एक दिन में 2 तालिका तो कम से कम जरूर लगाइए। और 18 गुना 36 तालिका, अगर तालिका वृत्त चार्ट, पाई चार्ट जो भी हो, आप इसको कंप्लीट करिए बेटा। अगर इतना आप मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस सेट को ले लीजिए। जैसे भी हम यूनिवर्सल का प्रैक्टिस सेट लगवाए हुए हैं, ये नहीं कि कौन अच्छा है खराब है, जैसे जो जिसको पसंद है। तो यूनिवर्सल में लगा कि हाँ इसमें तालिका ठीक है, या इसके पहले हम तुम लोग को और भी घटना चक्र की भी है, अरविंद की भी है, किसी का प्रैक्टिस सेट लो, उसको लगाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे आंसर दिया हुआ है, उससे सॉल्व करो। हम तो यहाँ पर रोज एक सॉल्व करके बताते हैं बच्चों को। इस पर ध्यान दीजिए बेटा, ये 20 नंबर का है, इस पर कम से कम प्रतिदिन आप 1 से 1.5 घंटा समय दीजिए, ये फ्री में आपको नंबर देगा। इसके अलावा हिंदी गद्यांश आ रहा है, हिंदी गद्यांश, कई बच्चों का हिंदी गद्यांश गलत हो जाता है और पूछते हैं कैसे चाहिए। नहीं बेटा, आपको बस हिंदी गद्यांश 10 नंबर का है,
10 नंबर का है, 5-5 क्वेश्चन का एक एक पैराग्राफ है, 5-5 क्वेश्चन का एक एक 2 पैराग्राफ आएगा। आप कुछ मत करिए, आप रोज पैराग्राफ पढ़िए और आंसर अपने मन से लगाइए। जैसे मान लीजिए पहला पैराग्राफ पढ़े, आपके 5 क्वेश्चन में से 3 सही हो गए, 2 गलत हो गए, तो 2 गलत हो गए तो घबराइए मत, उसको फिर से पढ़िए और वो जो 2 सही किया है देखिए क्यों सही किया। इस तरह अपनी गलती को सुधार करते करते जब 10 गद्यांश आप लगा लेंगे ना, तो उसी तरह आपका फिर गलती होना बंद हो जाएगा और ये फ्री का नंबर आपको मिलेगा। तो जानिए कि 30 नंबर आ रहा है केवल इसी में से, 20 नंबर ये, 10 नंबर ये। और अगर आपने अच्छे से मेहनत कर दिया, प्रतिदिन 1 घंटे मेहनत किया प्रतिदिन, हाँ तालिका में थोड़ी स्पीड भी चाहिए, ये नहीं कि पता चले कि आप 1 घंटा तालिका, क्योंकि 2 घंटे का ही पेपर है बेटा, 2 घंटे का पेपर और 100 क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ इतना करिएगा कि एकदम आराम से इसको दीजिए और कोशिश करिए कि कम से कम 20 मिनट में ये आपके चारों क्वेश्चन लग जाए। 5 मिनट एक क्वेश्चन पर दीजिए और 10 मिनट इस पे दीजिए, 30 मिनट में 30 नंबर आपका तैयार हो जाए और एकदम अच्छे से 30 में 30 तैयार होगा, 29 भी नहीं होगा अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो। ठीक है, हाँ कुछ सवाल एक आध फंसेंगे तो आंसर दिए हुए आप सॉल्व करके देख सकते हो। उसके बावजूद भी हम कई पेपर क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व करके व्हाट्सअप कर देते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं कि बच्चे हमारे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं कम से कम वो देख लें, समझ लें। जो अच्छे क्वेश्चन जो फंसने वाले होते हैं मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो आपका 30 नंबर का तो आपका यही हो गया, तालिका और गद्यांश जो मैंने आपको बता दिया, तालिका प्लस गद्यांश, ये 30 नंबर का मैंने बता दिया। इसके लिए बस आपको क्या करना है, 2 घंटे रोज समय देना है, 1 से 1.5 घंटा तालिका में देना है और आधे घंटे गद्यांश में देना है। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को बताया कि करंट अफेयर आप 1 साल का उठाइए, 1 साल का नेट करंट अफेयर उठाइए, चाहे वो रुक्मणी की बुक हो, चाहे वो क्या कहता है आपका घटना चक्र की बुक हो, इल्यूटेरिया की बुक बहुत अच्छी है, आप किसी का पीछे उठाइए और उसमें अभ्यास प्रश्न दिया होगा, करीब 700-800 अभ्यास प्रश्न दिए, उसको एकदम कंटिन्यू कर दीजिए बेटा। एकदम गारंटी कर रहा है 7 से 8 क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाएंगे। लेकिन इतना समझिए करंट अफेयर है, जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह भूलता भी है। और दूसरा जो विविध बता है, तो विविध का टॉपिक उठाइए, भारत रत्न एक बार पढ़ लीजिए, यूनेस्को सूची दिया हुआ है कितने अच्छे पढ़ा पढ़ लीजिए, रामसर पढ़ लीजिए, कितने वन्य जीव विहार है पढ़ लीजिए, टाइगर रिजर्व देख लीजिए, जो भी विविध के और भी टॉपिक दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया हुआ है वो देख लीजिए। जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई, मुख्यालय का है न्यूयॉर्क में है। अच्छा इसके क्या कहता है कितने सदस्य, 193 सदस्य देश कौन है, तो 193 दक्षिणी सूडान है। ये आप पैटर्न, ये सब चीजें आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है ना, अब बान की मून के बाद आए थे ना, देखो दिमाग में नहीं चल रहा है, चलो ठीक है। तो ये आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तालिका हो गया मान लीजिए 30 नंबर का, करंट अफेयर और विविध, ये दोनों करंट अफेयर और विविध, ये आपका 20 नंबर का हो गया। तो 30, 20, 50 नंबर, 30 और 20, 50 नंबर तो आपका ये हो गया। और 25 नंबर का आपका जीके आएगा, 25 नंबर का जीके जो अभी हम तुमको बताएं कैसे पढ़ना है। तो बेटा 75 नंबर तो आपके यही होगा। और अगर आपने इस पे 100% मेहनत किया तो 75 में कितना भी खराब जाएगा, 30 में 30 होना चाहिए, 20 में नहीं 20 होता है, अगर 15 होता है, और इस 25 में नहीं 25 होता है, 5 भी कम होता है, तो 20 और 15 कितना होता है, 35। लगभग आपके क्वेश्चन 65 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं, 65%। हाँ इसके बाद अगला पैटर्न क्या आता है, 5 नंबर का बेटा विज्ञान है। 5 इसके लिए परेशान मत होना, कई लड़के भौतिक रसायन जीव क्या है, बस अब स्पीडी की बुक उठाओ, 1 लाइनर क्वेश्चन है पढ़ डालो। इतना जानो कोई भी विज्ञान का 5 क्वेश्चन आएगा, आपको 3 क्वेश्चन तो बेसिक देगा जो आप सभी लोग कर सकते हो, अब 2 क्वेश्चन ऐसा देगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आप इसको बस 1 लाइनर उठाओ, प्रैक्टिस सेट वाला उठाओ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी दिया है लाइन से पढ़ लो। रसायन के 2-3 पेज दिए हैं, जीव विज्ञान के 2-3 पेज हैं, भौतिक विज्ञान के 2-3 पेज हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, 600-700 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, 5 नंबर तैयार हो जाएगा। 5 नंबर का हिंदी है बेटा। अब ये हिंदी 5 नंबर का क्या है, तो देखिए इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको बहुत आसान लोग समझते हैं और जान जो कि ये बड़ा कठिन होता है। अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अलावा दूसरा अनेक शब्दों के एक शब्द, उसके अलावा इसमें दिया है वो विलोम दिया है, उसको पढ़ने के लिए कहा है, और पर्यायवाची दिया है। यही तो 3 दिया हुआ है, इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, एक एक नंबर इसमें से आएंगे। इसके अलावा समास है, समास हमने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, संधि दिया हुआ है, ठीक है, और लिंग भी पढ़ाए हुए हैं। इस 3 को बस और पढ़ना है। और इसके अलावा लोकोक्तियां है, ये तो पढ़ने की होती नहीं, ये तो आप लोग कर ही लेते हैं। लोकोक्ति होता है तन पे नहीं बत्ता, पान खाए अलबत्ता, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ये आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसको खाली इसी पर ध्यान देना है। समाज तो तुम लोग जानते हो, समाज कितने प्रकार में धारा है वो सब पढ़ाएंगे, संधि तुम लोग लिंग जान ही रहो, ठीक है, इसको कर सकते हो। 5 नंबर का विज्ञान हो गया, 5 नंबर का हिंदी हो गया, और इसके सिर्फ 5 नंबर का मैथ है और 5 नंबर का रीजनिंग। रीजनिंग में कैलेंडर दिया हुआ है, घड़ी दिया हुआ है, यही 1-2 चैप्टर है जो अलग से दिए हुए हैं, कैलेंडर और घड़ी।
कैलेंडर और घड़ी, ये दोनों को एक एक बार तुमने रिवीजन करना। हम यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं, उसको तुम देख लोगे, तुमको मालूम चल जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जो 2-3 क्वेश्चन है वो श्रृंखला से क्वेश्चन आ सकते हैं, बैठकी से आ सकते हैं, तो कर सकते हैं आराम से। और 5 नंबर का जो मैथ है, मैथ प्रतिशत ही है, अच्छे से प्रैक्टिस करो प्रतिशत की। कमी पे आधारित प्रश्न, वृद्धि पे आधारित प्रश्न, प्रतिशत, बस यही तो ज्ञात तैयार करना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी भी के नीचे 100 लगा दो, प्रतिशत होता है, उसी के साथ सब किसी को 100 से डिवाइड करो, प्रतिशत में ही आएगा। प्रतिशत के अलावा उसमें औसत दिया हुआ है, वही चीज जो तुम तालिका में कर रहे हो, औसत दिया हुआ है, प्रतिशत है, औसत है, और क्या है, लाभ हानि है तुम्हारा, और क्या है इसमें, हाँ थोड़ा सा घातांककारी है। तो देख लो, जितना तुमको हो सके कर सको। 5 में से 4 क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो, अच्छे हो तो 5 का 5 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो 5 नंबर का मैथ, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का विज्ञान और 5 नंबर का हिंदी, ये टोटल तुम्हारा 20 नंबर होता है। तो लगभग तुम्हारा 20 नंबर ही ले लो, तो 75 और 20 कितना होता है, 95 नंबर होता है। और ये 95 नंबर का आपका पेपर है, 95 नंबर का पेपर है। 5 नंबर का अंग्रेजी है। अब अंग्रेजी के बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश हम पढ़ाते नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो। हाँ, माइनस मार्किंग बटा 4 है, तो लगा भी सकते हो। तो खूब अच्छे से मेहनत करो। हम तुम लोग को क्यों यह बता रहा है कि बहुत बड़ा नहीं है, देखने के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है मेरे बच्चों। अगर ईमानदारी से तुम लोग 18 दिन, सच में ज़्यादा कुछ नहीं, 6 घंटा भी ईमानदारी से अगर इसको दे दिए, तो मैं तुम लोग से बता रहा हूँ कि अगर कितना भी पेपर कैसा भी आ जाए और कैसी भी कंडीशन हो जाए, तो गिरते पड़ते हुए बेटा आपका 70 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। पिछले बार पार्ट में आपको मालूम होना चाहिए, हमारे 6 या 7 बच्चे 95 परसेंटाइल से ऊपर थे। ठीक है, हाँ पहली बार था तो हम लोग भी देखे। तो इस बार भी टारगेट है कि सभी बच्चों को 80 क्वेश्चन से ऊपर कराने का हम सोचे। 70 से ऊपर हमारे पास 12 बच्चे थे पिछले बार। इस बार कोशिश किया जाएगा कि इस बार तो बच्चे पुराने वाले नहीं हैं, कुछ नए बच्चे हैं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि 80 से क्वेश्चन ऊपर भी लाने की कोशिश किया जाए। सारा कुछ एक ही बार में पढ़ाते हैं और सारा कुछ कवर कराते हैं, तो आप लोग भी, एक टीचर अगर अकेले सारा पढ़ाकर अगर आपको कवर करा रहा है, तो आप भी सारा पढ़कर इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से जमकर तैयारी करिए और एक लाइन एकदम याद करके दिमाग में रख लीजिए कि अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है, अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। और जब अगर मेहनत करो बेटा, क्योंकि यह पार्ट अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। आएगा पार्ट, हर साल आएगा, हम ये नहीं करते हैं कि वैकेंसी नहीं है, इसके बाद अगली वैकेंसी है, पार्ट दोबारा भी आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बाद फिर 1 साल बाद आएगा, और इस 1 साल के बीच में, इस 1 साल के बीच में आप ध्यान रखिएगा कि 2024 में चुनाव, केंद्र सरकार का चुनाव है। तो केंद्र सरकार का चुनाव है, तो सारी भर्ती, कम से कम 50,000 भर्ती उत्तर प्रदेश आयोग करने वाली है। तो आप लोग इतना जम के मेहनत करिए। और एक बार अगर मेरिट आपकी अच्छी आ गई ना, इसी के माध्यम से लोअर पीसीएस की सीट निकलने वाली है। तो लोअर पीसीएस के लिए कम से कम भी हमको लगता है कि 95 परसेंटाइल से ऊपर चाहिए, कम से कम 95 परसेंटाइल से ऊपर होगा, वो लोअर पीसीएस में बढ़ सकता है। तो जमकर मेहनत करिए और तैयारी करिए, और इतनी शिद्दत से मेहनत तैयारी करिए कि 95 भी आपको छोटा लगे। और देखिएगा कि कितने बच्चों का 99 पॉइंट आएगा। अब हमको लग रहा है, अब हम भी इसमें मेहनत कर रहे हैं, अब भगवान जाने, बस कोशिश किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए। और अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो। पीछे देखो मतलब पिछले पार्ट को देखो। मैं फिर से समझाता था, यूट्यूब पर कितना समझाया, और तुम्हारे सामने रिजल्ट सबके क्या क्या थे। तो पीछे देखना है, अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो, 2022 पार्ट देखो। और जम के तैयारी करो मेरे बच्चों। और सब के सब, आज नवरात्र का पहला दिन है, सारे बच्चे एकदम जमकर तैयारी करो। और पेपर देने के बाद मुस्कुराते हुए फिर हम लोग बात करेंगे कि हाँ पेपर सबके अच्छे हुए हैं, और ज़बरदस्त तरीके से करो। ठीक है, तो और सब ठीक है, सब्र करो, मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। खुश रहो, अच्छे से रहो।